हिंदुस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग को रोक दिया, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर ठप्पा लगा दिया, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग इस टाइम के ऊपर हो रही है। अभी ये जो ड्रोन्स वगैरह आए हैं, जो हिंदुस्तान ड्रोन्स वगैरह मार रहा है, लिटरली इसने पूरे डर का माहौल पैदा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे, ये सबके सब। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत किस हद तक आगे निकल गया है। हमारे ऊपर जो अटैक किया गया है, हमारे मासूम शहरियों पर, हमारे मासूम लोगों पर अटैक किया गया है। अब ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं हमारे मासूम लोगों पे। ये मासूम चीख रही थी, वो चीख रही थी, वो मां जिसका इकलौता बच्चा चला गया। चीख रहे थे वो 26/11 के लोग कि छोड़ दो, नहीं छोड़ा, खत्म कर दो इस बार। जितनी बदतमीजी है वो बुनियादी तौर पर हमने पाकिस्तान की तरफ से ही होते देखी। शुरुआत वहीं से होती है, नफरत का इजहार वहीं से होता है, फिर उसका रिएक्शन भी सामने आता है। क्या समझूं, तुम्हारा आखिरी पीएसएल है भाई, तुम्हारा सच में ही आखिरी है, और तुम्हारा ऊ भी आखिरी ही है। लम्हाती फिक्रात के तहत फोन किया है, क्या हुआ? कराची नहीं मिल रहा है, मतलब कहां 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 गया कराची? कराची नहीं मिल रहा। भैंस की आंख। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना, जो तूने हमें अता किया है। मेरा तो ये कहना, 3-4 ड्रोन और डाल दो इनके यहाँ पे। रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा दो, एक लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम उड़ा दो, सब कुछ बड़ा करने वाला है। अब बड़ा होगा तो आपको पता ही है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान निपट ही जाएगा, और मैं तो कहता हूँ ये बेस्ट चांस है। और अभी ये जो ड्रोन्स वगैरह आए हैं, जो हिंदुस्तान ड्रोन्स वगैरह मार रहा है, लिटरली इसने पूरे डर का माहौल पैदा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो ये बड़ी ही अजीब सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई ये सब कुछ, जैसे ये मैंने पेन ड्रॉप किया ना, अभी यहीं पर सब कुछ ड्रॉप हो जाना चाहिए, यहीं पर रुक जाना चाहिए, यहीं पर थम जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सुपर लीग इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए। और ये पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होने वाली थी, ज्यादा चलनी नहीं थी। इसके ऑलमोस्ट आप कह लो हर टीम ने 9 मैचेस खेल लिए, किसी ने 9 खेले, किसी ने 8 खेले हैं। शायद मुश्किल से ये 2 हफ्ते और चलनी थी। आई थिंक कोई 22, 23 या 24 तारीख को जो है इसका फाइनल होना था। ये पाकिस्तान सुपर लीग यहां पर रुक गई है, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार 100% गारंटीड हिंदुस्तान है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान इसका जिम्मेदार नहीं है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग को रोक दिया, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर ठप्पा लगा दिया, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग इस टाइम के ऊपर हो रही है। भाईजान देखिए, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं इंडिया वालों। शक्ल देखो भाई, स्टेडियम ही खोद दिया और ले लो पाकिस्तानियों पंगा। हमने इनके आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहां पे निशाना लगाया। इन भिखारियों ने जरूरत कर दी इंडिया के शहरों में कोशिश करने की, भाई चलो शहरों को खत्म करते हैं। अब तुम्हारी जो वो मिसाइलें होती हैं वो भैंस का रास्ता भटक जाती हैं। अब चाइना का माल खरीदोगे तो यही होगा। मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई लोगों, इस बारी पाकिस्तान को लड़ाई लड़ुई करके छोड़ना नहीं है। डिलीट ही मार दो भैंस की आंख, और भाई रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो, देखी जाएगी जो होगा। क्या समझूं, तुम्हारा आखिरी पीएसएल है भाई, तुम्हारा सच में ही आखिरी है, और तुम्हारा ऊ भी आखिरी ही है। मैं 1.5 साल पहले एक दिन मजाक में कहा था, किसी दिन कराची वाले उठेंगे सुबह सुबह यूं करके, लाहौर वाले उठेंगे यूं सुबह सुबह, अपना अरे फोन आ रहा है किसी रिश्तेदार का, कोई पाकिस्तानी ऐसे उठेगा, हेलो, हाँ जी बरखुदार, लम्हाते फिक्रात के तहत फोन किया है, क्या हुआ? कराची नहीं मिल रहा है, मतलब कहां गया कराची? कराची नहीं मिल रहा। भैंस की आंख, कराची गुम हो गए। भाई ये जो बार बार टी इज फैंटास्टिक बोलते हैं ना, इस बार इनसे ये कहो और ये पूछा करो। खैर पूछने के लिए तो ये बचेंगे ही नहीं, इनकी ऐसी की तैसी। इनको अब ये कहना है, कुटाई और ठुकाई इज मोर फैंटास्टिक देन टी। मेरी बबरों ने अपने कूल्हे मटकाने थे आज स्टेडियम में, लेकिन मेरी भाई एक बात बताऊं, अगर ये 2-2.5 घंटे के बाद हुआ होता, भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, और क्या मतलब, निशाने मेरी बबरों के कूले ही थे। पीएसएल पे चोट तो पड़ चुकी है, और फॉरेन खिलाड़ी, मैंने आप सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था, सबसे पहला वीडियो, आप मेरा ट्विटर पे भी चेक कर लेना भाई।
सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी 4 दिन पहले कि पीएसएल के सारे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो जाने की सोच रहे हैं, चाहे होल्डर हो, चाहे सैम बिलिंग्स हो, चाहे कॉलिन मुनरो हो, चाहे डेविड वार्नर हो, जितने भी थे इनके खिलाड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो दोस्तों गुजारिश भी कर रहे थे कि हमें छोड़ो, बट अब इनको छोड़ेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। और जहां तक डेविड वार्नर की बात है, ऑब्वियसली उसकी फैमिली बहुत ज्यादा चिंतित है डेविड वार्नर की, उसकी नहीं है औरों की भी है। तो सब यही सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान तो हमारा बचाव कर नहीं पाएगा, कहीं इंडिया ने 1-2 मिसाइल विसाइल इधर उधर डाल दी, ड्रोन व्रोन डाल दिया। अब भैया जब मिसाइल पड़ती है, जब ड्रोन पड़ता है, तो वो ये तो देखता नहीं है कि हाँ ये फॉरेन का है, ये इंडिया का है, ये नेपाल का है, ये भूटान का है, ये अमेरिका का है। इवन अमेरिका ने भी बोल दिया अपने जितने भी उसके नेशनल्स हैं कि भैया पाकिस्तान छोड़ दो तुरंत, जहां कहीं पे वो पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान अब कुछ बड़ा करने वाला है। अब बड़ा होगा तो आपको पता ही है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान निपट ही जाएगा, और मैं तो कहता हूँ ये बेस्ट चांस है। पाकिस्तान निकल हमारे मिलिट्री बेसिस पे 15 मारी थी, जिसको S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया से जो हमने लिया है, उसने उसको नेस्त नाबूद कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ भैया अब 2-4 मिसाइल और 2-4 ड्रोन डाल ही दो, अब देखी जाएगी भैया। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण पाकिस्तान की क्रिकेट लीग PSL 2025 को बीच में ही रोकना पड़ा है। खबरों के अनुसार बाकी बचे मैच कराची, दुबई या दोहा में कराए जा सकते हैं। PCB ने पहले कहा था कि T20 लीग जारी रहेगी, लेकिन हालात तेजी से बदल गए। 8 मई को पिंडी स्टेडियम का मैच भी रद्द कर दिया गया है। PCB ने PSL में खेल रहे सभी खिलाड़ियों को, जिनमें विदेशी खिलाड़ी भी शामिल है, उन्हें रावलपिंडी छोड़ने के लिए कहा है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हुए नुकसान के बाद PSL से PCB को कुछ कमाई हो रही थी, इसलिए ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान सुपर लीग 2025 पर संकट के बादल छा गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि बाकी बचे मैचों को पाकिस्तान से बाहर कराने की तैयारी चल रही है। कराची, दुबई और दोहा जैसे शहरों पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले कहा था कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी T20 लीग जारी रहेगी, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ गए। PCB को अब अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। 8 मई को पिंडी स्टेडियम में होने वाला मैच भी रद्द कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के तमाम विदेशी खिलाड़ी तत्काल स्वदेश लौटना चाहते हैं। इस बीच इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ चुका है। बोर्ड ने सुरक्षा जांच को लेकर एक मीटिंग बुलाई है। डेविड विली और क्रिस जॉर्डन 2 ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने PSL को छोड़ अपने देश लौटने की इच्छा जताई थी। इससे पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने एक्स अकाउंट के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की जानकारी दी। सेना के इस हमले में पाकिस्तान के कई आतंकी ढेर हुए। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन से पहलगाम हमले का बदला लिया है। 22 अप्रैल को कश्मीर घाटी के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें भारत के 26 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। भारत के इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भारत के शहरों को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को सफल होने नहीं दिया। ऐसा करके पाकिस्तान ने खुद की बर्बादी सुनिश्चित कर दी है। अब भारत को पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने का मौका मिल चुका है। पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले करने की कोशिश करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। जिनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, वो कब तक भारत के साथ युद्ध के मैदान में टिक सकते हैं? आपकी राय दोस्तों इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।